महाराज वे और क्या कह रहे हैं भागवत में, खटवांगो दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रथुस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत। खटवांग के दीर्घ बाहु हुए, दीर्घ बाहु के महाराज रघु हुए। सुखदेव जी कहते हैं राजन रघु ऐसे दानी प्रतापी राजा थे कि जा रघु के नाम ते ही सूर्य वंश में खांप पड़ गई, रघुवंश हो गया। और रघु के प्रथुस्रवा के महाराज अज के महाराज दशरथ हुए। और दशरथ महाराज के 3 रानी थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। तीनों रानियों से बहुत समय तक संतान पैदा नहीं हुई। तब वशिष्ठ गुरु जी ने अंगिरा श्रृंगी ऋषि के लिए बुलाए के पुत्रेष्ठ यज्ञ करवायो। और वह यज्ञ में खीर बनाई और एक एक दोना खीर को तीनों रानियों के लिए दे दिया गया। पर सज्जनों, दोनों रानी कौशल्या थे यानी सुमित्रा से बहुत प्रेम करती थी, कैकेयी और कौशल्या। तो अपनी खीर के दोना में थे आधो खीर निकाल के एक दोना अलग थे दे दिया सुमित्रा के लिए। इसलिए सुमित्रा से 2 बेटा हुए और कौशल्या और कैकेयी थे एक एक बेटा पैदा हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जे साधारण बेटा नहीं थे, जे नारायण भगवान का चतुर्व्यूह अवतार था। और वशिष्ठ जी महाराज ने चारों बालकन के नामकरण संस्कार कर दिए। अरे जो आनंद सिंधु सुख राशि खुशी करते त्रैलोक सुखासी, करते त्रैलोक सुखासी। सो सुख धाम नाम यश नामा, सो सुख धाम राम यश नामा। अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। अरे गुरु वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण नाम आधार। गुरु वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण नाम आधार। स्वभरण पोषण जोई तागर नाम भरत यश होई। स्वभरण पोषण कर जोई तागर नाम भरत यश होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। सज्जनों, इनमें कौशल्या के यहाँ पूर्ण ब्रह्म राम जी करके अवतार हुआ था। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन सवरे देवता राम जी के दर्शन करने आए तो स्तुति करने लगे। चैत सुदी नौमी मंगलवार के दिना पूर्ण ब्रह्म राम जी को अवतार कौशल्या के हुआ। और देवतागण आए, सवरे सूर्य देव आए। और भगवान राम कहने लगे सूर्यदेव से, चंद्रमा जी क्यों नहीं आए? सूर्यदेव बोले महाराज वो तो तुमंते रूठ रोए। सोई भगवान बोले तो रूठ गोए तो कहाँ है कि तुम्हारी अयोध्या के मेड़े पे। भगवान वहां पहुंचे और चंद्रमा से बोले चंद्रमा खुशी को समाचार है और तुम रोए रहे हो। बोले महाराज रोवे नहीं तो का हंसे कि क्यों? सूर्य वंश में अवतार लेके तुमने सूर्य वंश को पवित्र कर दिया। और वो अवतार तुमने दिन के 12 बजे ले हुए महाराज, रात में ले लेते तो मैं पवित्र है जा, तो रात चंद्रमा की होती है, दिन सूर्य का होता है। भगवान बोले तो घबराए क्यों रहे? द्वापर के अंत में माँ कृष्ण अवतार होगो तो चंद्र वंश में ले लेंगे और रात के 12 बजे ले लेंगे। तो बोले महाराज अब ही तो त्रेता बीतेगो,
तब द्वापर को अंत आवेगो, तब तक तो इंतजार करते करते मेरी आंख फूट जाएंगी। भगवान बोले तो चिंता मत करे, अपने नाम के पीछे तेयो नाम जोड़ देंगे। मेयो नाम बोलेगो तभी तेयो बोलेगो संगी। कहीं अच्छा कहीं यहाँ आए थे, खुश हो गए चंद्रमा। सूर्यदेव बोले महाराज कैसे खुश भयो? कि भैया अब तो चंद्रमा तब खुश भयो है कि मेरे नाम के बाद में जाको नाम जुड़ेगो तब मैं प्रसन्न हूँ। सोई देवतन ने जयकारो लगाए दे, बोलो रामचंद्र। चंद्र लग गो के नहीं नाम के पीछे ही भगवान के में। और सोई देवतन ने स्तुति प्रारंभ कर दी। रामचंद्र कृपाल भजे मन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद गांधर्व गणित गमित छवि नव नील नीरज सौंदर पटपीठ मानव तड़ित रुचि सुदिनो में जनक सुधाकर परिदीन बंधु दिने सदा नव तेज वंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चारे उतार अंग विभूषण कान भुज सर चाप धर संग्राम कुरुभूषण हृद मदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय काज निवास कौमोदिखल दल गंजनम मन जाहि राजो मिलहि सुबर सेज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावर माते गोरे आशीष सुन सिय सहित हर चित गल तुलसी भवान पूजे पुरी मुदित मन मंदिर चली। बोलो रामचंद्र महाराज राज की जय। सज्जनों, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित राम की कथा हम तुम्हें भागवत में नहीं सुनाएंगे, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में प्रसिद्ध है। और अगर राम की कथा सुनना चाहते हो तो 9 दिना में सुन पाओगे, इतनी बड़ी कथा है भगवान राम की। तो सुखदेव जी ने तो इतने कई बात कही, इन्हीं राम जी ने लंका के अधिपति रावण का वध करके और विभीषण को राज्य दे के लंका का अयोध्यापुरी आ गए। इन्होंने दुष्टों का संहार करके धर्म की स्थापना करी और इन्हीं भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम नाम के से जाना जाता है। जय हो। इसके बाद में तुरंत चंद्रवंश सुनाने लग गए। कहने लगे नारायण भगवान की नाभि में से कमल, कमल में से ब्रह्मा और ब्रह्मा की आंखन में थे अत्रि ऋषि, अत्रि की आंखन में थे चंद्रमा जन्म भयो, चंद्रमा से चंद्रवंश प्रारंभ हो गया। चंद्रमा को पुत्र भयो बुद्ध, बुद्ध को भयो पुरूरवा, पुरूरवा के 5-6 बेटा हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, जय, विजय, गय, रे। सज्जनों 6 पुत्रों से इतना वंश बढ़ा कि पूरा ये पृथ्वी चंद्र वंश से पूरित हो गई। सज्जनों, पुरूरवा के महाराज याति हुए। ययाति के लिए शुक्राचार्य जी की कन्या ब्याही गई थी देवयानी, जिनके द्वारा ससबिंदु नाम करके पुत्र हुए। और जो दूसरी रानी थी शर्मिष्ठा, बा के द्वारा यानी यदु नाम करके पुत्र हुआ ययाति महाराज के। यदु महाराज ऐसे प्रतापी दानी बलवान राजा थे कि यदु महाराज के नाम से ही जा चंद्रवंश में खाप बन गई। चंद्रवंश में ही यदु के नाम ते यदुवंश हो गया।
परंतु सज्जनों, ययाति महाराज ने इतनी बड़ी भूल करी कि अपनो बेटा यदु सिंहासन पे बिठा दिया। और सज्जनों एक बात बताएं, यदु शर्मिष्ठा का बेटा था और शर्मिष्ठा दासी बन के आई थी ययाति महाराज के, परंतु ये ज्यादा सुंदर थी इसलिए इसने शादी कर ली। और शुक्राचार्य जी महाराज आए दौड़े दौड़े, बोले मेरी बेटी देवयानी ब्याही है, विधानते ब्याह भयो है, जाको बेटा क्यों नहीं बैठा रो सिंहासन पे, जितो तेरे यहाँ दासी बन के आई शर्मिष्ठा ताको बेटा है जी यदु। ययाति महाराज बोले महाराज दूसरों के घर में दखल क्यों दे रहे हो। तो शुक्राचार्य जी बोले सुन ले भैया, जा यदूते तो मैं कछु कहेंगो नहीं, क्योंकि ये धर्मात्मा दानी प्रतापी राजा है, परंतु अगर यदु की संतान